नी पेन का साथियों को काफ़ी इश्यू आ रहा है कि सर नी पेन को कैसे सही करें, हमें काफ़ी टाइम से हो रहा है, एक एक महीने से हमारे नी पेन हो रहा है और ये सही भी नहीं हो रहा है। हमने प्रॉपर आपकी क्लासेस ली है और फिर भी नी पेन में बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो इन साथी के भी नी पेन है, तो हम देखेंगे आपकी पेन कहाँ हो रहा है साथी, बताइए एक बार। सर मेरे पेन यहाँ साइड में। देखो नी में आपके यहाँ पर साइड में भी पेन हो सकता है खिंचाव आने की वजह से, और सामने तरफ भी पेन हो सकता है, पहले हो रहा था। पहले हो रहा था। तो ये नी पेन के कुछ इश्यूज होते हैं। अच्छा, आप एक बार मुझे रनिंग स्टेप्स करके दिखाइएगा। सर इनके स्टेप से फोकस कीजिए, आप रनिंग स्टेप करके बताओ दौड़ते कैसे हो। ठीक है, आप देख रहे हो ये साथी अपने नी को बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, तो जो फोर्स है रोड सरफेस का या ग्राउंड का वो इनके प्रॉपर नी के ऊपर आ रहा है। एक तो फर्स्ट इशू तो ये होता है, नी को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है, नी पेन को किस तरह से करते हैं। सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है आपके शूज़ का पार्ट। ये शूज़ को आपको कितना टाइम हो गया? सर ये शूज़ मैंने लिया अभी 1-2 हफ्ते पहले। 2 हफ्ते पहले लिया है ना। तो शूज़ में एक जो चीज़, शूज़ खोलिए आपने अपना। शूज़ में क्या होता है, ये जो सोल होता है वो आपका सॉफ्ट होना चाहिए और पीछे से ये ऊपर उठावा होना चाहिए। ठीक है, आप मेरे शूज़ में जो देख रहे हैं, आप देखिए दोनों शूज़ में डिफरेंस देखिए। ठीक है, इस शूज़ का जो बना हुआ है वो इसी तरह से बना हुआ है कि ये ऊपर उठा हुआ है और ये बिल्कुल फ्लैट है, देख रहे हैं आप। तो इससे अब जो रोड का सरफेस है पूरा का पूरा आपके पैर पे आ रहा है, यहाँ पे, और यहाँ से आपके सिन पेन भी होगा, एंकल पेन भी होगा और नी पेन भी होगा। थर्ड जो इशू होता है वो जंपिंग करने तरीका। आप शूज़ दोबारा तुरंत पहन लीजिए, आप मुझे जंप करके दिखाइए। जंप करिए सिंपल, हाँ सिंपल खड़े खड़े जंप कीजिए। कैसे जंप करते हो? नहीं, जैसे हम ये जंप करते हैं ना, नहीं ये जंप करो आप एक बार। अब आप देख रहे हैं ये जो जंप कर रहे हैं ना वो खड़ा जंप कर रहे हैं, दोबारा कीजिए आप। ठीक है, ये भी एक मेजर इशू होता है कि आपके नी पेन होने का। ठीक है, तो मैंने क्या पार्ट बताया, पहले आपके रनिंग स्टेप्स का, सेकंड आपके शूज़ का, थर्ड जंपिंग करने का तरीका। ठीक है, और फोर्थ जो है वो होता है आपका एक्सरसाइज, जिससे हम इन चीज़ों को सही करते हैं। और फिर फिफ्थ पार्ट क्या होता है कि हमको आफ्टर इंजरी रिकवरिंग हमको रनिंग कैसे करनी होती है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इन साथियों को मैं गाइड करता हूँ और ये देखेंगे किस तरह से अपना अभी हैंड टू हैंड नी पेन को ये सही कर पाते हैं। पहली बात तो साथी, जब आप रनिंग करोगे तो आपके पैर पीछे की तरफ जाने चाहिए। ठीक है, तो आपको जैसे मैंने बताया अभी स्टेप्स का, वो आप देखिएगा एक बार। आपको स्टेप कैसे लेना है, पैर पूरा पीछे जाएगा, थाई को पीछे जाने देनी है और पीछे से लेट उठाना है और आराम से फ्लो में। ठीक है, पैर को आगे कम निकालना है। कैसे? ये रनिंग करनी है। करके बताइए एक बार, आप करके बताइए आराम से, फ्लो में कीजिए। शाबाश, वेरी गुड, परफेक्ट, शाबाश। वापस आ जाइए। सेकंड जो पॉइंट है आपका शूज़ का है, तो शूज़ अभी आपका काम चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको अगर रेगुलर नहीं सही होता है, आपकी रनिंग प्रॉब्लम आती है तो फिर चेंज करना, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। थर्ड जो पार्ट है वो जंपिंग का। आपको जंपिंग कैसे करनी होती है, ये फ्लो में जंपिंग करनी होती है। ठीक है, इसमें चाहे आप कितना भी जंप कीजिए, ये देखिए। ठीक है, आपका नी फोल्ड होना चाहिए। अब कीजिए आप एक बार, आप देखिएगा पहले जंप कैसे कर रहे थे, अब जंप कैसे हो रहा है, कीजिए। हाँ, नी फोल्ड होना चाहिए, आराम से, वेरी गुड। इसका और फ्लो बनाओ, इतना हाइट लेने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड, शाबाश। अब देखना एक बार, दोबारा देखो एक बार, यहाँ से मूवमेंट होगा, यहाँ से फोल्ड होगा, यहाँ से फोल्ड होगा। कैसे? ये कीजिए एक बार दोबारा। वेरी गुड, ठीक, शाबाश। आप इस तरह से जंप करेंगे तो आपके नी पेन में रिलीफ मिलेगा। अब नी पेन के लिए एक्सरसाइज कौन सी होती है? पहली एक्सरसाइज आप मेरे साथ में कीजिएगा, यहाँ पर खड़े हो जाओ। आपको क्या करना होता है, आप सभी साथियों को हाथों को इस तरह से ऊपर करके ज़मीन पे टच करना है, ज़मीन पे गैप लेते हुए। आपके हाथ हथेली ज़मीन पे रहेगी, आपके घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे और आपकी एडी ज़मीन पे रहेगी। ठीक है, फिर आपको धीरे धीरे आगे आना है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। घुटने बिल्कुल सीधे, एडी ज़मीन पे, हथेली ज़मीन पे। इन साथी की हथेली दिखाओ सर, इनकी हथेली ऊपर उठी हुई है। अगर हथेली को अगर आप ऊपर उठाओगे ना तो आपके रिलीफ नहीं मिलेगा। आपको हथेली को ज़मीन पे रखना है और मेरी हथेली दिखाओ। फिर आपको हाथों से चलना है। 1 2 3 4, एडी ज़मीन पे रहेगी, एडी आपकी उठी हुई है ना। 5 6 7, चलने दो, खिंचाव होने दो। 8 9 10, पूरा पैरा करने दो, एडी ज़मीन पे। 11 12 13 14। इस तरह से पूरा स्ट्रेच होगा काल्फ के अंदर, सिन बोन के अंदर, नी में, और एडी ज़मीन पे, हथेली ज़मीन पे। और फिर दोबारा से पैरों को चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना क्लोज ला सकते हो, और घुटना बिल्कुल सीधा। अब ये साथी क्या गलती करें, आप दोबारा कीजिएगा। मैं साथ में ये भी बता रहा हूँ कि मेरी एक्सरसाइज देखने के बावजूद हम क्या गलती करते हैं। करिए आप एक बार, ठीक है। हाथ आगे लाइए, अब पैरों आगे लेके आइए, आपसे नज़दीक से दिखाइएगा। हाँ, अब एडी ज़मीन पे रहेगी आपकी, अब आगे लाओ, शाबाश, नज़दीक। अब जैसे जैसे खिंचाव आ रहा है ना, इनकी एडी ऊपर उठ रही है, तो आपको एडी को ऊपर नहीं करना है, नीचे ज़मीन पे टच करना है। तो अब हथेली भी ज़मीन पे रहेगी। इस तरह से आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। सेकंड जो एक्सरसाइज है इसी की तरह है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। दोबारा आप मेरे बाद में कीजिएगा, पहले मैं करके बताता हूँ।
दोबारा से आपको हाथों को नीचे रखना है, ठीक है। आपकी एडी ज़मीन पे रहेगी, सेम इसी तरह हथेली ज़मीन पे, आपका घुटना बिल्कुल सीधा रहेगा, नी स्ट्रेट रहेगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या करना है, आपको पैरों को वापस पीछे लेके जाना है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। जितना पीछे जा सकते हो, 0 -1 -2। पूरा स्ट्रेच होने दो, उसको होल्ड करना है एडी ज़मीन पे, घुटने सीधे, हथेली ज़मीन पे, ठीक है। इससे प्रॉपर स्ट्रेच आएगा और आपका नी का पेन सही होगा। आप करके बताइए, दोबारा कीजिएगा, तुरंत हम रिलीफ महसूस करेंगे इसमें। करिए आप एक बार, ठीक है। अब काउंटिंग के साथ में आगे लेके आना और चलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब पीछे जाइए, पीछे जाइए। एडी जो ज़मीन पे ऊपर उठ रही है ना, ये ऊपर नहीं उठनी चाहिए, ये आप गलती नहीं करना। 12 11 10, पूरा पीछे आने दो। 8 7 6 5 4 3 2 1। अब टच करो इसको, ज़मीन पे, ज़मीन टच करो, पूरा खींचने दो, खिंचाव होने दो, हथेली ज़मीन पे रहेगी। यहाँ पूरा स्ट्रेच महसूस होगा, यहाँ खिंचाव आएगा, यहाँ खिंचाव आएगा और यहाँ पर। इससे तीनों इंजरी रिकवर होती है। खड़े जाओ। अब जो लास्ट एक्सरसाइज जो बता रहा हूँ मैं आपको, थर्ड एक्सरसाइज, इसमें क्या करना होता है, आपको अपने घर के ऊपर दीवार का सहारा लेके, पैर रहेंगे थोड़े से अंदर, फुट अंदर रहेंगे, आपको नी को बाहर की तरफ निकालना है और इस तरह से दीवार का सहारा, पूरा फोर्स शोल्डर दीवार के टच रहेंगे और आपको होल्ड करना होता है चेयर पोजीशन में। इससे पूरा पूरा यहाँ स्ट्रेच आएगा, ठीक है, इस तरह से बिल्कुल। ये 3 एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। आप हकीकत बताइएगा, आप जो बताओगे ना उसका फ़र्क सभी साथियों पर पड़ने वाला है। क्या आपको 1% भी स्ट्रेस अच्छा महसूस हुआ? जी सर, बहुत मतलब रिलीफ जैसा लग रहा है जी। आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? सर झूठ का नहीं, झूठ बोल रहे हैं। नहीं बोल रहे हैं ना, बिल्कुल हकीकत है ना। बिल्कुल सर। काफ़ी अच्छा लग रहा है, स्ट्रेच हुआ है। जी। तो साथियों, इसमें कहीं भी झूठ नहीं है। हकीकत ये है कि अगर आप इस तरह से बॉडी को स्ट्रेच करेंगे तो आप अभी तुरंत करके देखिए, आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। लेकिन साथ में जैसे आप ये स्ट्रेचिंग करते हैं, रेस्ट लेते हैं, तो आपको तुरंत फ़ायदा मिलता है और फिर आप आराम से अपनी इंजरी रिकवर कर सकते हैं। एक इसमें जो मेजर मिस्टेक क्या करते हैं साथी, जो 5वां पॉइंट है, जैसे आपने रेस्ट किया 3 दिन, इसमें ट्यूब लगा के और उस पर गर्म पट्टी टाइट बांधनी होती है। जैसे इंजरी रिकवर हो तो साथी क्या करते हैं, दोबारा से रन टाइम निकालना स्टार्ट कर देते हैं, स्पीड रनिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो उस टाइम आप सभी साथियों को क्या करना है कि रनिंग बिल्कुल स्लो करनी है। पहले दिन आप 1 राउंड रनिंग निकालेंगे, फिर 2 राउंड, फिर इस तरह से बढ़ाएंगे, तो आपको नी पेन की जो समस्या है उससे बिल्कुल रिलीफ मिल जाएगा। सभी साथियों को जय हिंद, धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना रिव्यू शेयर किया और आपको आराम मिल रहा है अच्छा सा। बिल्कुल सर, एकदम। ठीक है, थैंक यू।